सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि 15 साल पुरानी बात है ये, कि उस दिन क्या हुआ था और क्या चल रहा था तब? एक्चुअली उस टाइम मैं ग्राउंड गई हुई थी, स्टेडियम, एक लेवल स्टेडियम है यहाँ पर, और हमारे सबके गुरुजी एक ही है, एमए के अफगानी सर। तो दीप्ति लोगों का, छोटे बच्चों का मैच चल रहा था वहाँ पर। तो एक लड़के ने थ्रो मारा, तो वो विकेट हिट हो गया, और वो इतना तेज थ्रो था। तो मैंने बोला, भाई ये कौन लड़का है इतना अच्छा थ्रो मार रहा है, इतना छोटा सा? तो उसने बोला, दीदी ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, और बाला भैया की बहन है ये। तो मैंने कहा अच्छा यार। तो फिर मैंने बाला को बुलाया और उसको बोला, वो बॉल डालने आता था हम लोगों को और बॉलिंग करता था नेट्स पे। तो मैंने उसको बोला, भाई ये आपकी सिस्टर है, बहुत अच्छा खेलेगी क्रिकेट, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो हाँ, उसने ध्यान रखा और आज वो कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया को जिताया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने ये तो चलिए वो हो गया, आपने क्या मेहनत की उसके पीछे, उसके बाद आपने क्या उनको बोला, क्योंकि उस समय आप कोच थी शायद? देखिए उस टाइम तो मैं क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन मैंने उसको, जैसे हम लोगों का पहले एक रेलवेज में ही ये इंटर रेलवेज होता है, उसमें ना डिपेंडेंट प्लेयर्स खेलते हैं। जैसे डिपेंडेंट, जैसे किसी फादर अगर रेलवेज में नौकरी करते हैं या मदर, तो उसके बच्चे खेल सकते हैं उस टूर्नामेंट को, इंटर रेलवेज को। तो हमने दीप्ति को वहां पर भी करा कि भाई हम उसको मैचेस खिलाने के लिए लेके गए। बहुत छोटी थी, हम उसको टूर्नामेंट्स खिलाने लेके जाते थे अपने साथ इलाहाबाद। और जैसे अभी मैंने बीच में अभी एकेडमी भी शुरू करी थी गर्ल्स के लिए आगरा में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और उसके बहुत सारे बच्चे जो यूपी भी रिप्रेजेंट किया है जिन लोगों ने, बच्चों ने, और दीप्ति भी उनमें से एक थी। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे। तब हम लोगों ने एक साथ प्रैक्टिस करी और उसको काफ़ी मैचेस वगैरह भी खिलाए हम लोगों ने। अभी कितनी खुशी है, क्योंकि आज दीप्ति यहाँ आई हैं, आप भी जो रोड शो था उसमें शामिल हुई। मेरे को तो खुशी है, बिकॉज जब हमारे टाइम में था तो एक भी जना 2025 में हम भी फाइनलिस्ट थे, लेकिन एक भी नहीं आया। लेकिन आज आज बहुत चेंज हुआ है और आज वाकई में पूरा आगरा उसके साथ है। तो मुझे वाकई में उधर जाके बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग, मतलब एक विमेन क्रिकेटर्स को देखने के लिए इतनी भीड़ आ रही है। तो एज अ विमेन क्रिकेटर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वाकई में देश चेंज हो रहा है। आप 2005 के वर्ल्ड कप में थी जी, तब फाइनल आपने खेला था, जी, है ना? तब में और अभी में क्या फ़र्क देखती हैं, क्योंकि क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो सैलरी मेरे ख्याल में मतलब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उस समय बहुत कम सैलरी थी, वुमेन को उस तरह से नहीं देखा जाता था। और अभी थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह मतलब जो महिला क्रिकेटर उनका सम्मान हो रहा है, जब ये उस समय पहले देखने को नहीं मिलता था। देखिए अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है 2005 वाला वर्ल्ड कप भी स्किल वाइज तो बहुत अच्छा था। बिकॉज हम उस टाइम भी कम संसाधन थे हमारे पास, लेकिन हमारा जो अचीवमेंट था वो बहुत बड़ा था। लेकिन अभी हम लोगों का जो जिस तरह से बीसीसीआई ने काम किया है 2008 से लेकर 2025 तक, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बिकॉज ये जो वर्ल्ड कप है, इस जो बीसीसीआई की तरफ से हम लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जैसे आप सोचिए कि पहले हम लोगों के जो मैचेस होते थे वो इन्फोसिस में जाके हम लोग कैंप करते थे, या मतलब जैन पब्लिक स्कूल में हम लोग मैच कैंप्स कर रहे हैं, या केडी सिंह बाबू जैसे जहाँ एक मतलब मल्टीपर्पज क्रिकेट ग्राउंड है, उधर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सब मैचेस जो है इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे होते हैं। अगर मैं ये देखूं कि डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल ग्राउंड पे हो रहा है, फ्लड लाइट्स में हो रहा है। इतना बड़ा चेंज, हमने तो कभी फ्लड लाइट में क्रिकेट ही नहीं खेला। तो नेचुरल से होता है बहुत बड़ा चेंज है। और जैसे जैसे आप फैसिलिटीज देंगे प्लेयर्स को, अभी आप देखिए कि क्यों हम लोग ओलंपिक में इतना अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही आ रहा है लेकिन क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज हम लोग को मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है हम लोग को फैसिलिटीज। ऐसे बीसीसीआई भी हम लोग को काफी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कि ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे विकेट्स। आप डोमेस्टिक में भी देखिए अभी 180 190 रन मार रहे हैं T20 में भी। तो नेचुरल सी बात है। और WPL आने से वाकई में बहुत फर्क पड़ा है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस आया है लोगों को फॉरेन का। जैसे कभी कभी सीरीज हुआ करती थी पहले, अभी WPL में आने में सारे के सारे प्लेयर उनके वहीं पर ही रहते हैं। तो उसका भी बहुत फर्क पड़ा है कि उसको उन चीजों से उनको कॉन्फिडेंस मिला है। वही मेरा सवाल था कि मतलब उस समय पे पैसे का तो था ही सबसे बड़ा वो मामला, लेकिन जैसे उस समय कैसे सफ़र करते थे, क्योंकि अभी तो सब फ़्लाइट से जाने का हो गया है। उस समय सफ़र का मुझे नहीं लगता कि आप लोग फ़्लाइट में उस समय सफ़र करते। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रुकने का भी अभी तो 5 स्टार 7 स्टार में आप लोग ठहरते हैं, उस समय का थोड़ा समझाइए हमको। देखिए बॉस, हम तो भाई फ्लाइट में तब तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होता था अपनी जेब में कि हम जा भी पाए, अपने पैसे से भी नहीं जा पाते थे। तो
ट्रेन में रिजर्वेशन मिले तो मिले और नहीं तो फिर अनरिजर्व में जाओ। मैंने खुद भी मैं यहाँ से लखनऊ के लिए जाती थी टूर्नामेंट, क्योंकि हम लोग की एसोसिएशन लखनऊ में थी। तो मैंने खुद भी बाहर बाथरूम के बगल में बैठ के यात्राएं कर रखी हैं। तो ठीक है, अभी उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम में था, लेकिन हाँ क्रिकेट था, उस टाइम भी क्रिकेट था। मैंने एक चीज बोला है कि क्रिकेट जो स्किल वाइज है वो उतना ही अच्छा था जितना अभी है। लेकिन हाँ, नेचुरल सी बात है, फैसिलिटीज थोड़ा सा अच्छी हुई हैं। आज अंडर 15 की लड़की भी अगर आज 4 घंटे 8 घंटे से ज्यादा सफर है तो फ्लाइट से ही जाएगी, ट्रेन से नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, फैसिलिटीज मिली है। पहले हम लोग एक उसमें रहते थे, 6 जने एक ही रूम में रहते थे, तो वो चीज भी थी। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से भी क्रिकेट चेंज हुआ है जी। अच्छा, मैं आमतौर पे देखता हूँ कि आज भी स्टेडियम्स में मतलब लड़कों का बहुत वो रहता है ना, जो मेल प्लेयर हैं वो फील्ड में दिखाई देती है, लड़कियां अभी भी बहुत कम दिखाई देती हैं। तो उस समय पे जब आप थे तो कैसे मतलब आप लोग स्टेडियम को मैनेज कर पा रहे थे, या कैसे कोई स्लॉट आपको मिलता था खेलने के लिए, या फिर कैसे मतलब, क्योंकि मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस नज़रिए से कि कोई साधारण लड़की अगर अभी भी वो सपना देखती है इंडिया खेलने का या क्रिकेट खेलने का, तो वो कैसे जाए, कहाँ करे, क्या करे, थोड़ा उस लिहाज से समझाइए हमको। देखिए, अभी तो आप किसी भी एकेडमी में जा सकते हैं, हर जगह ग्राउंड है, हर जगह अच्छा है। यहाँ पहले मैं बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया 1988 में, तो केवल एक मैं अकेली लड़की हुआ करती थी स्टेडियम में, बाकी सब लड़के हुआ करते थे, सारे लड़के। लेकिन जो मेरे कोच थे उन्होंने, आप ये सोच लीजिए, मेरे प्रिविलेज भी मान सकते हो मैं इसको, कि मैं अकेली लड़की थी तो मुझे सबसे पहले बैटिंग मिल जाती थी। अच्छा, हाँ, तो आप लड़कों के साथ मेरे को पहले से बैटिंग मिल जाती थी, मेरे नाम पे टीमें बनती थी, तो उससे भी मेरे को मोटिवेशन मिला। और अभी जैसे 2017 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। मैं अभी बीच में राजस्थान की भी सिलेक्शन कमेटी में थी, तो जब मैं सिलेक्शन करने के लिए गई, तो जब मैंने 2016 में सिलेक्शन करा वहां पर, तो मैंने देखा यार 30-40 लड़कियां आ रही हैं आराम से, एक आधे दिन में करके और भाग जाएंगे घर। जब मैं 2017 के बाद गई वहां पर, तो मे भी इतना क्वालिटी नहीं था, लेकिन क्वांटिटी बहुत हो गया। क्वांटिटी 150 लड़कियां एक टाइम में ही, एक साल में 150 लड़कियां बढ़ गई। तो अभी आप सोचिए, तब तो हम रनर अप थे, अभी तो हम विनर हैं, तो हम जरूर चेंज होंगे। और देखिए, मेंस तो बहुत साल से हैं, 83 में जीत गए थे वो लोग, तब क्रिकेट शुरू किया। लोगों ने सोचा नहीं हमें क्रिकेट में आना है, पैसा इन्वॉल्व हुआ। अभी 2000, अब हम जीते हैं 2025 से, उसके बाद का सिनेरियो अभी चेंज होने वाला है अभी। और मुझे लगता है कि विमेंस भी इस चीज में आएंगी। अब आप देखिएगा, लड़के और लड़कियां जरूर बराबर खेल रही होंगी कि किसी ग्राउंड में आप देखेंगे अगर 25 लड़के तो 25 लड़कियां भी होंगी। बिल्कुल। हाँ जी। अभी ये बताइए कि आपने अपने क्रिकेट खेलते समय या उसके बाद कोच रहते समय कितनी लड़कियों को तैयार किया है, और कितनी लड़कियां उस मुकाम पर पहुंची हैं जहां वो पहुंचना चाहती थी? देखिए, कोच तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सबको कोचिंग करी, बिकॉज कोचिंग अलग अलग तरह से दी गई। जैसे मैं बोलूँ, मेरे को एमए के अफगानी सर ने दिया, फिर पूनम और दीप्ति भी उन्हीं के शिष्य थे। लेकिन जैसे सर ने वहाँ से स्टेडियम से नहीं किया सर ने, तो मैंने फिर अपना यहाँ पर एकेडमी खोली, फिर हमने एक साथ प्रैक्टिस करी। मेरे यहाँ मैंने जिनको कोचिंग करी है उसमें से बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी स्टेट लेवल पे खेल रही हैं, जिन्होंने इंडिया ए खेला है अभी, और जो चैलेंजर्स भी खेले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे राशि कनौजिया है, वो भी मेरी स्टूडेंट है, पूनम भी मेरी स्टूडेंट है, प्रीति डिमरी है, वो भी मेरी स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करती थी वो लड़की। कहीं ना कहीं जैसे आप सोच लीजिए कि अगर एक बंदा निकलता है तो वो दूसरे को उसको समझ में आता है कि नहीं यार ये चीजें हम कर सकते हैं। हेल्प एज अ मेंटोर भी हेल्प करा सबकी, कि भाई नहीं हम जैसे योयो टेस्ट जैसे मैं देती थी वहां पर इंडिया टीम के लिए, तो मैंने यहाँ पर भी नहीं यार वो जो क्लिप लेके आई मैं यहाँ पर, नहीं हम योयो टेस्ट करेंगे, तो सबके सब योयो टेस्ट करते थे। जो एक्सरसाइज वहां चलती थी वो मैं यहाँ पर करती थी। हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशंस, तो जैसे इंडियन टीम में चलता था वैसे हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते थे। तो उसका मुझे लगता है बहुत फायदा हुआ गर्ल्स को, और हम लोग के साथ रिजल्ट हुआ कि हम लोग 5 लोग कंट्री खेले। और हमारे आगरा से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा खेले हैं, जैसे अंजलि सिंह है, तनु काला है, क्षमा सिंह करके बच्चियां हैं, और मृदु करके लड़की हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने कोचिंग ली और वो अभी मतलब स्टेट उसमें खेले हैं। जी, तो अभी भी आप स्टेडियम जाती हैं, कुछ लड़कियों को सलाह देती हैं? देखिए, अभी तो मैं अपने परिवार से किसी को तैयार कर रही हैं? अभी तो मैं स्टेडियम इतना जाना नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल सब एडवांस चीजें हो गई हैं, और स्टेडियम में अभी क्योंकि इतनी मतलब मैं बिजी रहती हूँ तो इसलिए नहीं जा पाती हूँ। तो मैं आजकल यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस देती हूँ। जैसे
अंडर 12 वाले बच्चों को, ताकि वो लोग अच्छा खेलें, उनके बेसिक्स ज्यादा मजबूत हो। तो इसलिए मैं उनको कोचिंग देती हूँ आजकल। अच्छा, कितना बदला है क्रिकेट, हमें ये बताइए, क्योंकि उस समय में और अभी समय में बहुत फ़र्क है, और अभी भी उस नज़रिए से महिला क्रिकेटर को नहीं देखा जाता, या उस तरह से वो सम्मान नहीं मिलता है जो एक पुरुष क्रिकेटर को मिलता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। देखिए, पहले तो ये बहुत था कि भाई हाँ, बहुत इधर मतलब वो आसमान पे थे तो हम जमीन पे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा खत्म हुआ है चीजें, हल्का सा ऊपर आए हैं हम लोग। लेकिन मतलब मैं ये बोलूंगी कि हमने, जैसे पहले क्रिकेट था ना, तो पहले इतना पावर हिटिंग नहीं था विमेंस में। अभी आप देखें तो बाउंड्री और सिक्सेस का भी देखें तो बहुत फर्क पड़ा है। अभी हर एक जना छक्का, जैसे अभी आप सोचिए, कोई सोच सकता है कि रिचा जैसा बच्चा इतना लंबा छक्का मारेगा कवर्स के ऊपर, वो भी लड़की, लेकिन भाई उसने करके दिखाया है। तो अभी क्रिकेट में भी अंतर आया है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कि नहीं यार पहले वाला ही क्रिकेट था तो ऐसा था, अभी नहीं। बच्चों ने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है, उसमें भी बहुत अंतर आया है। और नेचुरल सी बात है, रेल से और प्लेन में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो जमीन 6 जनों में और 5 स्टार होटल में बहुत अंतर है। तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर आया है, और उससे क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट ने जो इम्प्रूव किया है, जैसे मैंने बताया आपको, पावर हिटिंग में बहुत, क्योंकि आप मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसे पहले था ना, तो मैं मेरे जैसे 1-2 प्लेयर थे जो पावर हिटिंग कर सकते थे, लेकिन अभी सभी के सब हैं जो पावर हिटिंग, जो छक्के इजीली मार सकते हैं। कि पहले ऐसे बैट भी नहीं थे, ये भी बात मैं बोलूंगी कि पहले ऐसे बैट भी नहीं बनाते थे रेडी टू यूज, हम उसको ठोकते रहते थे, अच्छा ठीक है स्ट्रोक निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सब चीजों में चेंज है, ग्लव्स देखिए, पैड देखिए, हर चीज में चेंज है। तो नेचुरल सी बात है, क्रिकेट में भी बहुत चेंज हुआ है। और विमेंस क्रिकेट ने वाकई में मैंने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए कि 325 चेस करना डिफिकल्ट है, जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, पावर हिटिंग नहीं होगी। तो उन्होंने वो भी इम्प्रूव किया। मुझे लगता है हम लोग पहले 25% थे, अभी 100% हमने इम्प्रूव करा है चीज़ों में। दीप्ति शर्मा का जब नाम आता है ना, जब बात होती है, तो आपका नाम जरूर जुड़ता है उसके साथ में, कि ये है उसको बनाने वाली, उसको तैयार करने वाली, सबसे पहले इन्होंने पहचाना। तो जो अपना नाम सुनती हैं और ये पता चलता है कि कोई भी उससे बात करता है तो आपका नाम जरूर लेता है, तो कैसा, मतलब आपको क्या प्राउड फील होता है? देखिए, ये तो प्राउड की मैं वाकई में अच्छा प्राउड फील करती हूँ जब ये वाला नाम सुनती हूँ कि मैंने उसको देखा। लेकिन उस बच्चे की भी बहुत मेहनत थी। लेकिन एक और बात बोलूंगी मैं, आगरा को जितना भी क्रिकेट में कोई भी निकले, कहीं से भी निकले, आगरा का मेरा नाम जरूर होता है, क्योंकि मैं आगरा को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये मेरे लिए फक्र की बात होती है कि बच्चे आगरा के अच्छा कर रहे हैं और ऐसी नाम रोशन करते जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उनके भाई मोहित की कितनी मेहनत है? देखिए, बहुत मेहनत है, क्योंकि मैंने जब वो नेट करने मेरे पास आती थी यहाँ पर, तो उसका भाई बाहर खड़ा रहता था। अच्छा, उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया उसने लाइफ भी अपनी। देखिए, क्रिकेट खिलाना अलग बात है, लेकिन किसी के लिए अपनी लाइफ छोड़ देना वो बहुत अलग बात है। उसने कुछ नहीं किया, उसने वो भी कर सकता था अपनी लाइफ में, क्रिकेटर बन सकता था, या वो अपने जिस चीज में उसने करा है, मतलब इंजीनियरिंग करी है, वो पूरी कर सकता था, MBA कर सकता था, अच्छा बन सकता था। लेकिन उसने अपने बहन के पीछे कुछ नहीं किया। वो केवल, मैं बता रही हूँ आपको कि उनके जितने भी भाई हैं, वो 5 भाई हैं शायद मेरे ख्याल से, 2-3 तो शायद सर्विस वगैरह में थे। ये लोग जो छोटे छोटे थे, मैंने उनको पूरे टाइम 5-5, 6-6 घंटे अपने घर के बाहर खड़े हुए देखा है कि नहीं, वो प्रैक्टिस खत्म करेगी तो लेके जाना है और लेके आना है, लेके आना है 10 किलोमीटर रोज आना और ले जाना वापस से बहन को, बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस तो है ही, बाला का सेक्रीफाइस बहुत है, बहुत है। मतलब उसकी पूरी फैमिली का, मैं बोलूँगी पूरे भाइयों का, जो 2 भाई मेरे को समझ में आते हैं, जो बाला और एक और भाई है छोटा वाला, उसका सेक्रीफाइस बहुत है, क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत देखा है उसके साथ, कि वो लेने आते थे, लेके जाते थे ग्राउंड में भी। और बाला के साथ तो वो शुरू से ही आती थी और जाती थी। अभी आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, सरकार को मतलब इस ओर ध्यान देना चाहिए, या सरकार ये करे तो और बेहतर हो सकता है, आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे यूपी है ना, यूपी में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन अभी यूपी में क्या है कि विमेंस क्रिकेट के लिए ना हॉस्टल्स नहीं है। हॉस्टल्स, जैसे मेंस के लिए हॉस्टल, ऐसे विमेंस के लिए भी हॉस्टल होना चाहिए। और वहां पर बहुत अच्छे कोचेस होने चाहिए। कोचेस तो खैर अच्छे ही होंगे हॉस्टल्स में, लेकिन मुझे लगता है कि विमेंस क्रिकेट के भी हॉस्टल खुलने चाहिए। जिस तरह से हमारे योगी जी ने काम करा है मतलब स्पोर्ट्स के लिए, वैसे मुझे लगता है अगर ये भी काम कर लेंगे वो, तो नेचुरल सी बात है, हमारे यहाँ से और भी लड़कियां हैं, ना कि आगरा से, हर जगह से लड़कियां, क्योंकि उन्होंने देखिए कबड्डी का हॉस्टल खोला हुआ है आगरा में, सब जगह, सब हर चीज का हॉस्टल है, विमेन केवल क्रिकेट का हॉस्टल नहीं है।
मेंस का क्रिकेट का हॉस्टल है लेकिन विमेंस का क्रिकेट का हॉस्टल नहीं है। तो मैं चाहूंगी भाई आप अगर इस बात को पहुंचा पाए मेरी कि वाकई में विमेंस क्रिकेट के लिए भी एक हॉस्टल होना चाहिए ताकि वहाँ की टीमें वहाँ बच्चा प्रैक्टिस कर सके, केवल क्रिकेट पे ध्यान दे सके। विमेंस क्रिकेटर्स जितने भी हैं उनका वो सही से क्रिकेट पे ध्यान दे सके। सैलरी उस समय पे कितनी थी जब आप थी, हमको थोड़ा अगर बता पाए तो। देखिए इतनी ज्यादा सैलरी थी नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि 1000 रुपए भी बहुत कम मिलते थे। 1000 रुपए भी नहीं थे। एक बार मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग मैंने जैसे बताया कि इन्फोसिस का बहुत योगदान था हमारे क्रिकेट में भी क्योंकि वो कैंप्स वगैरह लगाते थे। उस टाइम उन्होंने ही परंपरा शुरू की एक रूम में 2 जने की, वरना 6-6 जने रुकते थे। तो इन्फोसिस मैसूर में जो था तो हमको वो मिलने भी आए थे जो उनके ओनर हैं। तो उन्होंने एक बार रखा कि भाई 50 मारेगा इंग्लैंड जाके 50,000, जो 100 मारेगा 1 लाख। तो मुझे तब 50,000 रुपए मिले थे। फर्स्ट 50 मैंने टेस्ट मैच में मारा जाते ही। तो मुझे वो 50,000 लेने में इतनी खुशी हुई, मेरे को ऐसा लगा यार क्या हो गया। तो इतना पेमेंट नहीं था। रेलवे ही ऐसी संस्था हुआ करती थी, ऐसी टीम हुआ करती थी जिसके पास अच्छे कपड़े होते थे पहनने के और जिसके प्लेयर स्टाइल्स में निकलते थे। अच्छा। और हाँ, लेकिन अभी आप देखिए अभी सब चेंज है। सारे स्टेट एसोसिएशन पैसे खर्च करते हैं, सारे स्टेट एसोसिएशन अच्छा कर रहे हैं। विमेंस क्रिकेट के लिए कैंप्स लग रहे हैं, 1-1 साल के कैंप लगते हैं उनके लिए और कोचेस भी बहुत अच्छे कर रहे हैं वो लोग। तो उस टाइम का फीस का नहीं, बस उस टाइम हमें क्रिकेट को जिंदा रखना था और उन लोगों ने वो करा है जो हमारे WCI था। अगर वो क्रिकेट जिंदा नहीं रखते और हम लोग को 2005 में अगर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते इंडिया वहां पर तो हम वहीं पर ही खत्म हो चुके होते। लेकिन उन्होंने करा, भले ही वो पैसे नहीं थे उस टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट था। आखिरी सवाल है कि जो लड़कियां क्रिकेट में आना चाहती हैं, जो सपना देख रही हैं कि आपके जैसा बने या दीप्ति के जैसा बने, है ना, या बाकी जो क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप जीत के लाई हैं, देश दुनिया में नाम रोशन किया है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए मुझे लगता है कि उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। 3 चीज़ों की ज़रूर होना चाहिए उन बच्चों के अंदर। क्योंकि क्या है ना, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जरा सा अगर नहीं पहुंच पा रहे तो मेहनत छोड़ देते हैं। हमें मेहनत नहीं छोड़नी है। अभी देखिए लोग जैसे पहले 10 लोग खेलते थे क्रिकेट तो ईजी था जाना, ईजी था खेलना। लेकिन अभी क्वांटिटी बढ़ेगी, लोग लड़कियां खेलने आएंगी तो वैसे वैसे करके जब बढ़ेगा क्वांटिटी तो नेचुरल सी बात है तो क्वालिटी भी बढ़ेगा ना। थोड़ा दिन बाद थोड़ा क्वालिटी बढ़ना शुरू होगा तो हमको खेलना भी मुश्किल होगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है नहीं यार अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा नहीं यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे संग ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमको अपने को देखना है कि भाई हमने क्या गलत कर दिया और फिर हमको उसके लिए मेहनत करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो नेचुरल सी बात है हम जरूर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और अगर आपको जेमिमा या स्मृति मंदाना बनना है तो हमको केवल कपड़े पहनने से उनकी तरह बात करने से नहीं करना है, हमको उनकी तरह मेहनत भी करनी है। मैंने जेमिमा को और स्मृति मंदाना को मेहनत करते हुए देखा है, दीप्ति को मेहनत करते हुए देखा है, पूनम यादव को मेहनत करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि हमको उनकी वो किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं या किस तरह से रह रहे हैं या कौन सा चश्मा लगाने से अच्छा है, हम इस बात पे करें कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की और किस तरह से वो आगे आए हैं। मुझे लगता है हमको उस पर वर्क करना है गर्ल्स को। आपने आखिरी मैच कहाँ से देखा? क्या मुंबई गई थी या यहाँ से देखा? और जब इंडिया जीत गई तो पहली बार आपकी किससे बात हुई और दीप्ति से भी बात हुई तो क्या बातचीत हुई? देखिए मैंने तो अपने घर से देखा क्योंकि मैं टीवी में देखना बहुत अच्छा पसंद करती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है अगर कुछ छूट गया तो हम देख सकते हैं उसमें दोबारा से। और जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं इस बार, मतलब हर बार ही होते हैं लेकिन अच्छा है। क्योंकि मैं भी उस टाइम अभी क्योंकि हमारा T20 का टूर्नामेंट खत्म हुआ था अभी, तो मैं भी अभी सूरत में थी तो मैं वहाँ से वापस आई और मुझे अपने घर को भी टाइम देना था तो मैंने अपने घर से ही करा। मैंने सबसे पहले तो मेरी पूनम क्योंकि यहीं पर ही रहती है यहाँ पर, तो मैं उससे बात कर भाई जीत गई टीम, तो वो भी बोलती हाँ जीत गई। हम लोग बार बार बातें ही कर रहे थे अब क्या होगा कैसे होगा। तो हम लोग, मैं आपको फाइनल तो मुझे पता ही था हम लोग जीतने वाले, 100% जीतने वाले। अगर कोई मेरे को बोलेगा कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस था क्योंकि मुझे पता है एवरीडे इज नॉट संडे। ठीक है, उनका 3 बैट्समैन थे, वो तीनों उस मैच में चल चुके थे। लेकिन मुझे लगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो निकालना बहुत जरूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अगर मेरे से पूछा जाए तो बड़े क्रिकेट सेमीफाइनल के बाद अगर हमें कोई बीट कर सकता था तो या तो वो इंग्लैंड हो सकता था या वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता, 2 ही टीमें हो सकती थी। लेकिन वो दोनों ही हार चुकी थी, दोनों। एक से हमारा फाइनल था, एक फाइनल पहुंचा नहीं था। तो फाइनल के लिए हमारे गेट खुले हुए थे कि हम फाइनल जीतने वाले हैं। लेकिन सेमीफाइनल एक रोड़ा था, लेकिन उसमें भी लड़कियों ने जो जिस तरह से जेमिमा ने इनिंग खेली, मैं जेमिमा से ज्यादा इनिंग हरमनप्रीत की प्रेज करूंगी और ऋचा की और दीप्ति शर्मा की जिस तरह से, और उन बॉलर्स की करूंगी कि जिन्होंने की बीच में ब्रेक लगा दिए, रन नहीं बनने दिए। अदरवाइज वो अगर आप देखें तो अगर आप शुरू में देखेंगे तो
375 रन 390 रन दिखा रहा था उनके, लेकिन बाद में वो रन घटे। उसके बाद उन लोगों ने जो बॉलिंग करी है, बाद के प्लेयर्स ने, रेणुका ने बहुत अच्छा स्पेल डाले हैं, मतलब जो भी बॉलर्स ने बॉल डाला है, और जिस तरह से इन लोगों ने इनिंग खेली है, क्योंकि बॉलों का गैप ज्यादा हो गया था, 31 बॉल हो गई थी, और उसके हिसाब से अगर वो उस टाइम वो वाली इनिंग नहीं खेलते, मे बी वो ज्यादा नहीं है, मे बी दीप्ति के 16-17 रन हो गए, उसके 27 रन है, लेकिन वो कम बॉल्स पे हैं, वो बहुत मैटर करे हम लोगों को जिताने में। तो मैं वाकई में मतलब इन जो वाला मैच था वो मैंने घर पे ही देखा, और मैंने बार बार उसी बात को कर रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि इसका वेट हम लोगों को बहुत सालों से था। जब से विमेंस क्रिकेट ने स्टार्ट किया है तब से हम लोगों को इस चीज का वेट है कि कभी तो आए यार, हर बार चूक जा रहे हैं। आपने 2005 का फाइनल खेला, वही हर बार ही चूक जा रहे हैं, और हर बार ही ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है हमारे सामने से। तो ये है, तो ठीक है, हमने इस बार करके दिखा दिया। तो बातचीत क्या हुई, कब हुई और क्या बातचीत हुई? दीप्ति से एक्चुअली मेरी बात, मैंने तो केवल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था उसको कि भाई तो आपने करके दिखा दिया। मेरी शेफू से भी बात, मतलब मैं शेफू को भी मैसेज किया था, क्योंकि मुझे लगा कि शेफू को वनडे टीम में होना चाहिए, ये मेरा मानना था। लेकिन चलो शेफू नहीं थी, लेकिन उसको वापस से लेके आए उसके जगह, प्रतीका रावल की जगह पर, इंजर्ड होने के बाद। लेकिन मैंने शेफू को भी मैसेज करा और उसको भी मैसेज करा कि भाई आप लोगों ने करके दिखा दिया, जिसका हम लोगों को बहुत दिन से बिटता था। तो उन्होंने बोला थैंक यू दीदी, जो भी मैसेज आया। लेकिन मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उन लोगों ने ये वाला मूवमेंट हमें जीने का मूवमेंट दिया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज सब लोग बता रहे यार फाइनल में जाके कुछ नहीं करते ये लोग, वो चीज हम लोगों को दिल में खटकती थी, लेकिन अभी हम ऊपर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।